तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ में आता कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है आईआईटी के अंदर। तो आईआईटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो आपका फंडामेंटल्स है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉडिफिकेशन को फर्स्ट टाइम में समझ आते हैं कि क्या मॉडिफाई किया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत बार करने के बाद समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपका बिल्कुल टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं फील होगी अगर आपने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी आपका बुक है, आर.डी. शर्मा है, एनसीईआरटी है, जो भी मॉड्यूल है आप पढ़ते हैं, उसमें ये बहुत ही कॉमन सा फंक्शन है y इक्वल टू x mod x। तो पहले आप x mod x का कहानी समझ लीजिए क्या होता है x mod x, क्योंकि ये x mod x एक फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। बस जेईई मेन 2019 में उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इन्होंने। तो मॉडिफाई कर दिया तो बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि भाई क्या कर दिया मॉडिफिकेशन ये वाला। बहुत ही सिंपल था मॉडिफिकेशन, +1 किया हुआ था। तो पहले हम लोग x mod x समझते क्या होता है। x mod x जो फंक्शन है इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2 पार्ट में ब्रेक करता है ये, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का टर्निंग पॉइंट होता है 0। ये अब तक मैंने कई बार बता रखा आपको कि मॉडुलस का टर्निंग पॉइंट क्या होता है 0। मतलब 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट के लिए मॉडुलस x की वैल्यू होती है -x, ठीक है। तो 0 से लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा x इंटू -x, दैट इज -x², ठीक है। 0 से राइट के लिए क्या होता है, तो 0 से राइट के लिए या फिर 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मॉडुलस क्या होता है x होता है, तो x इंटू x दैट इज x² हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडुलस x को बाहर निकाल दिया। मॉडुलस x जिसकी वजह से आपके हाथ पैर फूल जाते हैं बच्चों की, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चंस करते हैं उनको टफ लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाला। एंट्रेंस वालों के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो x mod x को मैंने क्या क्या ब्रेक कर दिया। अब +1 लगा हुआ है, तो +1 यहाँ भी जोड़ दीजिए आप, +1 यहाँ भी जोड़ दीजिए और +1 यहाँ भी जोड़ दीजिए। तो दोनों जगह मैंने +1 जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि एरिया फाइंड करना है, और जब भी आपको एरिया फाइंड करना है कर्व स्केचिंग के बिना तो बात बढ़ती नहीं आगे, ठीक है। तो कर्व स्केच कैसे करें इसका, तो कर्व स्केच करने के लिए क्या करता हूँ मैं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया x, ये ड्रॉ कर लेते हैं y, ठीक है, x और y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये 2 पार्ट में है, 2 सेक्शन में, 0 से राइट के लिए 0 से लेफ्ट के लिए अलग अलग है। तो चाहे 0 से राइट हो चाहे 0 से लेफ्ट हो, है कौन सा ग्राफ ये ग्राफ है पैराबोला का, क्योंकि x² लगा हुआ है। तो x² मतलब पैराबोला होता है, ये आपको पता चलना चाहिए कि x² का पैराबोला होता है। बट ये जो पैराबोला है ये थोड़ा सा शिफ्टेड पैराबोला, x² में 1 ऐड किया हुआ है, 1। तो x² अगर पैराबोला होता, अगर सिंपल x² होता तो क्या होता, ग्राफ 0 से होता और ऐसे होता, ठीक है। ऊपर ये पैराबोला है x² का, y इक्वल टू x² का। लेकिन इसी में क्या है, y इक्वल टू x² में क्या किया इन्होंने, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। और ये 1 ऐड करने पे एक स्टेप ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये टर्न लेगा 0 से ही, लेकिन टर्न कहाँ से लेगा, टर्न लेगा एक स्टेप ऊपर से, ठीक है। तो आप एक स्टेप ऊपर से स्टार्ट कीजिए ग्राफ को, पैराबोला को, ठीक है। तो ये मेरा पैराबोला हो गया y इक्वल टू x² + 1, ठीक है। तो दिस इज द पैराबोला y इक्वल टू x² + 1 कर दीजिए इसको। लेकिन ये पैराबोला हमें रखना किसके लिए, सिर्फ राइट साइड के लिए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ लेफ्ट साइड के लिए। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। जब पूरा ही मिट गया तो कोई बातें दिखा देते हैं कि सिर्फ 0 से राइट के लिए ये पैराबोला होगा, ठीक है, राइट के लिए। सेम वे 0 से लेफ्ट के लिए क्या है, तो 0 से लेफ्ट का आपका पैराबोला कौन सा है, -x² + 1, -x² + 1। तो ये भी देख लेते हैं कैसा होगा। -x² का मतलब होता है पैराबोला डाउनवर्ड, उल्टा पैराबोला। तो ये आपका पैराबोला हो गया -x², y इक्वल टू -x² डाउनवर्ड्स, ठीक है। y इक्वल टू -x² का होता है डाउनवर्ड होता है। इसमें ऐड करना आपको 1, तो जैसे 1 ऐड करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, तो ये भी 1 जाएगा ऊपर। तो ऐसे कुछ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये पैराबोला आपको रखना किधर है, रखना आपको सिर्फ 0 के लेफ्ट में। तो आप 0 के राइट का सारा कहानी खत्म कर दीजिए, राइट का कहानी खत्म कर दिया, इधर का बंद कर दिया, ये हटा दीजिए पहले वाला, और राइट का भी मैंने मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मिट क्यों ना है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं मिट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा, एक सेकेंड, ये था मेरा 0, ठीक है, ये था मेरा एक्सिस था, एक्सिस। तो ये ग्राफ हो गया मेरा, ठीक है। क्या हो गया,
तो ये पैराबोला जीरो से पीछे का जो इक्वेशन था वो क्या था, ये था आपका y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और जीरो क्या आएगा था एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पॉइंट जानना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट कौन सा है। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे y इक्वल टू ये वाला लेफ्ट वाला वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अगर मैं y कर दूँ यहाँ पे जीरो, अगर मैं y कर दूँ यहाँ पे जीरो, तो आप आसानी से बता देंगे कि y जीरो कब होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो y कब जीरो होगा, ठीक है, बन जाएगा उस साइड, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से x आएगा -1, तो ये आपका क्या -1। आप बोलेंगे सर -1 तो होगा, +1 रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। +1 आप नहीं रख सकते क्योंकि आपका ये जो इक्वेशन है वो जीरो के लेफ्ट साइड का इक्वेशन है, यहाँ पे आप -1 ही रखेंगे, ठीक है। तो -1 आपका हो गया। तो ग्राफ -1 से स्टार्ट है और आपको एरिया निकालना है -1 से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, -1 से 1 तक था। और ये इनइक्वालिटी लगा करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो बट इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है कि y मोर देन इक्वल टू जीरो। समझिए क्या दिया है, ये लिखा है y मोर देन इक्वल टू जीरो। तो y मोर देन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है x एक्सिस से ऊपर का वैल्यू। y मोर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, x एक्सिस से ऊपर का वैल्यू। तो NCERT या फिर बोर्ड के क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि एरिया अबव x एक्सिस, ठीक है, या एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द पैराबोला। तो बिटवीन x एक्सिस एंड द पैराबोला ना बोल करके उन्होंने क्या बोल दिया, y मोर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू दिस। तो ये मैथमेटिकल वे है ये बोलने का कि आपको एरिया निकालना है x एक्सिस के ऊपर ऊपर और आपका ये जो ग्राफ है उसके नीचे नीचे। तो ये ग्राफ का मतलब होता है वहाँ पे इक्वल होती चीज़ें, और यहाँ बोला इन्होंने लेस देन एंड इक्वल टू, दैट मीन्स आपको x एक्सिस के ऊपर ऊपर, y मोर देन इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस के ऊपर ऊपर, और जो पैराबोला हमारा उसके नीचे नीचे। कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से 1 तक। तो -1 पे तो ये जीरो था, चेक कर लेते 1 पे क्या वैल्यू आएगी। तो 1 पे इसकी हाइट कितनी आएगी वो देख लीजिए। तो 1 पे इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 1 + 1 रख दीजिए इसके अंदर, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1, 2। तो ये पॉइंट दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है पॉइंट का, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, y का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको कर्व को करना इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, तो कर्व को करना इंटीग्रेट -1 से कहाँ तक, 1 तक। अब -1 से 1 तक जल्दबाजी में काम यहाँ पे खराब होता है। -1 से 1 तक कर्व 2 पार्ट में है, एक पार्ट आपका अलग है, दूसरा पार्ट अलग है। बस ये आपको ख्याल रखना था कि आपको -1 से 1 तक में कर्व को सेपरेटली करना है डील। तो -1 से अगर आप देखेंगे कहाँ तक, 0 तक। और यहाँ पे सिमेट्री भी नहीं है कि आप एरिया डबल कर लेंगे, सिमेट्री वाली बात यहाँ पे नहीं थी, आपको टाइम लगाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं होता। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं IIT के सभी में ट्रिक नहीं लगता, ट्रिक कहीं कहीं लगता है, कभी कभी लगता है, हमेशा ट्रिक नहीं लगता, आपको मेथड जानना पड़ेगा। तो अब इसको मिटा देता हूँ मैं, सब काम का खत्म हो गया सब, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भाई एरिया क्या है, एरिया इज द एरिया बाउंडेड फ्रॉम -1 to 1। 2 पार्ट में है, एक पार्ट है -1 से 0, सेकेंड पार्ट 0 से 1। तो -1 से 0 क्या आएगा, तो -1 से 0 कौन सा फंक्शन है, -x² + 1, ठीक है, इसका dx। ये निकाल लेते हैं अलग से, पहले क्या वैल्यू इसकी आएगी और फिर निकालेंगे 0 से 1। तो -x² है तो -x³/3 प्लस में आ गया x, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो वैल्यू -1 से 0 तक। अपर रखेंगे 0 तो सारा 0 कर देगा, वो 0 कर देगा। और जब रखेंगे लोअर तो लोअर अपर माइनस रखते हैं लोअर, ठीक है। तो लोअर कितना, -1 है, तो -1 रखा x³ की जगह पे, तो -1 का क्यूब -1 प्लस, तो 1/3 आ गया। -1 रखा x पे तो आ गया -1, तो माइनस ऑफ 1/3 -1, 1/3 -1 इज -2/3, तो -2/3 -1 दैट इज फाइनली 2/3 आपका वैल्यू आ गया किसका, I1 का। तो ये आपको स्टेप करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलने वाला, क्योंकि शेप यहाँ पे रेगुलर शेप नहीं है, यहाँ पे कर्व है और कर्व में आप एरिया लगाने के लिए आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। तो इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाला था। सेकेंड पार्ट क्या है, 0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 का क्या होगा एरिया, वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, और x² + 1 dx। ये राइटिंग अच्छी लगने के चक्कर में, चलिए कोई बात नहीं। 0 से 1 तो क्या हो जाएगा, x² x³/3 प्लस x 0 से 1, ठीक है। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसीलिए टॉपिक आपका बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला कुछ नहीं है। x³/3 प्लस x पुट करिए 1, क्या आएगा 1/3 + 1, पुट करिए 0 तो अपर लिमिट 1/3 + 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो सारा 0 हो जाएगा ये।
1/3 + 1 दैट इज वॉट 3 + 1 2/3। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। x² था x³/3, 1 था x था। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 3 + 1 4/3, सॉरी ये 4/3 होगा, 4/3, 3 + 1 4/3। तो सेकेंड का आंसर आया 4/3। और लग भी रहा है देखने में दिख रहा है कि 0 से 1 का एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 0 से 1 का एरिया। 0 से 1 में जो ग्राफ ने जितना एरिया लिया हुआ है उस एरिया से देखने से दिख रहा है कि ग्राफ ऊपर है, ठीक है, तो ज़्यादा एरिया होगा। 4/3, तो एक आया 4/3, 2/3, दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया क्या हो गया आपका 4/3 + 2/3 दैट इज 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। क्या इसका आंसर था, इसका आंसर था फर्स्ट ए। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट नहीं लगता है, आपको बस डरना नहीं है और डर के घबराना नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं प्रॉब्लम करता रहूँगा डिस्कस। और अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए जेईई मेन के लिए तो यू कैन ज्वाइन माई क्रैश कोर्स फॉर जेईई मेन 2021। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच।